चमोली जिले में भालू के बढ़ते हमलों से दहशत का माहौल बन गया है। पिछले एक महीने में भालू के कई हमलों ने ग्रामीणों को भय और असुरक्षा की स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न मिलने से लोगों का आक्रोश अब सड़क पर दिखने लगा है। गुरुवार को जनपद के विभिन्न गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने गोपेश्वर मुख्य बाजार से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भालू के हमलों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन और वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। उनकी मांग है कि जिला प्रशासन तत्काल सुरक्षा उपाय बढ़ाए, प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तेज की जाए और वन्य जीवों से मानवीय संघर्ष रोकने के लिए ठोस नीति लागू की जाए। और हमको कोई शौक नहीं था आंदोलन करने का। हमारी मातृ बहनों को, अपनी गाय को छोड़ करके, छोटे बच्चों को छोड़ करके आने का कोई शौक नहीं था। यह जिस प्रकार से प्रशासन ने हमें आने को मजबूर किया है, वन विभाग ने आने को हमको मजबूर किया है, इसलिए मेरी माता बहनों को, युवा साथियों को सड़क पर उतरना पड़ा। और अभी तो केवल जिसको बोलते हैं टीवी में एक एडवर्टाइज आता है, अभी तो यह केवल एडवर्टाइज है और अभी भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो लाखों की बहनें जो है इस जिलाधिकारी कार्यालय में आपको दिखाई देगी। भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मेरी वो माताएं हैं बनदेवी के, जो ध्यान है, जो बनदेवी को पूछती है और जो हमेशा चैत के महीने में अपनी छाया एड़ी आचड़ी पूछ के जंगलों में जाकर के, हे बनदेवी हमारे जंगलों को सुनिश्चित रखे, हमारे जंगली जानवरों को सुनिश्चित रखे। पर जिस प्रकार से इन माता बहनों पर जो आक्रमण हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे उत्तराखंड को दुर्भाग्य इस चीज के लिए चिंता और चिंतन करने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है। यहां पर कोई किसी ने विधायक का चुनाव तो लड़ना नहीं है, चुनाव तो सब हो गए हैं, चुनाव सब निपट गए हैं, पर केवल ये हमारा जन आक्रोश है कि क्यों वन विभाग ने 2 महीने से हमसे वार्ता नहीं की। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद क्या जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात को नहीं सुना? क्या कारण है? सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। डीएम आशीष भटगाई बेरीनाग पहुंचे और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व अभिलेख और पट्टलों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने तहसील भवन की हालत ठीक नहीं होने पर निर्माण एजेंसी पर नाराजगी जताई और राजस्व अभिलेख व आपदा उपकरणों के रखरखाव में कमियों पर भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की। डीएम ने तहसील परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें और गड्ढेदार सड़कें देखकर उन्होंने जल्द सुधार की कार्रवाई का आदेश दिया। रिजवान नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत और व्यापार संघ के राजेश रावत ने बिजली, पानी और बंदरों से परेशानियों सहित अन्य समस्याओं को भी उठाया। वहाँ पर भी साफ़ सफाई बनाने के लिए और जो भी वहाँ पर लोग आते हैं, जनता आती है, उनकी समस्याओं का निराकरण जो है शीघ्र और समय से हो जाए, इसके संबंध में सभी जो कार्मिक हैं उनको निर्देशित किया गया। वहाँ पर एक बैठक भी ली गई थी जिसमें समस्त जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। तो उनके द्वारा जो भी समस्याएँ वहाँ पर रखी गई हैं उनके संबंध में हम लोग पॉजिटिवली कार्रवाई करते हुए उनको अवगत भी कराएंगे और उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी गंदगी पाई गई है, जिसके संबंध में जो यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इस विषय में तत्काल कार्रवाई करें। दूसरा, जो वार्डों का इंस्पेक्शन किया गया है तो बेडशीट की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है, जो ब्लैंकेट भी उचित अवस्था में नहीं थे, तो उनको भी सही करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ समय से लोग आएँ यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। फायर इक्विपमेंट्स जो लगे हैं उनको भी अपडेट करने के लिए बोला गया है और सभी जो डॉक्टर्स यहाँ पर हैं उनको सुविधाएं जो है और बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया।
खटीमा शहर में यातायात और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह, व्यापार मंडल और टुक-टुक संचालक मौजूद रहे। बैठक में मेलाघाट रोड पर खड़ी बसों के लिए थाने के पास जगह तय करने की व्यवस्था की गई। रेडी ठेली वालों के अतिक्रमण की समस्या पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि यदि वे अपनी दुकान के सामने नाली में रेडी ठेली लगाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। टुक-टुक संचालकों का 10 दिन में सत्यापन होगा और उनके रूट तय किए जाएंगे। आज सम्मानित कोतवाल साहब द्वारा एक मीटिंग का रखा गया था, जिसमें क्षेत्र में जो तमाम जाम की स्थिति पैदा हो रही है उसके निदान के लिए सभी लोगों से विचार लिए गए हैं और उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ है। और हमारा ये मानना है कि खटीमा को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जाम की स्थिति से निजात दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। तो उन्हीं के तहत ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हमने कहा है कि वो जो अतिक्रमणकारी हैं उनको पहले दौर में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर जो गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। और जहाँ तक टुक-टुक वालों का संबंध है, सभी लोगों का एक विचार आया है कि टुक-टुक पे अलग अलग रूटों के बनाए जाए, अलग अलग रूट बनाए जाएँ जिस पे वो चले, अतिक्रमण जिससे सड़कों पर ना हो सके। और ठेलों वालों से संबंधित मामला था तो कोतवाल साहब के द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद ही वे लोग जो सत्यापित लोग होंगे, जो सही लोग होंगे, वही लोग ठेले वही लगाएंगे। और आजीविका के जितने भी साधन है वो सब लोग होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की भी एक ज्वलंत समस्या है कि हम लोग कई बाहरी लोग आकर के कभी गलत हरकत करके चले जाते हैं और उनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि खटीमा को सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी हो सकेगा हम सब लोग मिलजुल करके, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है और नगर पालिका भी इसमें सहयोग करेगी और स्थानीय प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा और इसको जितना भी अतिक्रमण है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। देखिए, आज मेरे द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेके नगर पालिका, व्यापार मंडल और टुक-टुक वालों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे चेयरमैन नगर पालिका साहब भी उपस्थित रहे और अन्य व्यापारी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमने जो है शहर में जो हमारी समस्याएं हैं, जो डेली रूटीन की समस्या, उनको लेकर डिस्कशन किया है और अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कुछ हमने डिसीजन लिया है जिसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जैसे जो मेला घाट पर जो हमारी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट बसेस हैं, उनको हमने थाने के समीप जो खाली जो स्थान है वहाँ पर उनको जो है वहाँ से संचालित करने का एक निर्णय लिया है और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हमारा ये शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो रेडी ठेली वाले हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर हमारा अतिक्रमण का अभियान तो चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त जो है व्यापारियों से भी हमारी चर्चा हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है अपने समक्ष जो है सामने अपनी दुकानों के सामने रेडी ठेली वालों को नहीं लगने देंगे। अगर लगेंगे भी तो एक निश्चित सीमा, जैसे ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि वो नाली के ऊपर जो वहाँ पर लगेंगे और अगर ऐसा करने पर अगर उल्लंघन किया जाएगा तो जो है संबंधित व्यापारी बंधु और जो उस जो फड़ वाला जो है हमारा, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, हमारा जो टुक-टुक वाले जो सबसे बड़ी समस्या है शहर की, कि वो कहीं से भी जो है वो जो है पाथ क्रॉस कर जाते हैं, कि जैसे पीलीभीत वाला जो है वो टनकपुर रोड पर चला जाता है या सियारगंज रोड पर चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसमें अभी जो है जो इनके पदाधिकारी हैं उनको जो है मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि वो पहले सत्यापन अभियान चलाएं, क्योंकि कई जो टुक-टुक जो चालक हैं वो नाबालिग भी निकल रहे हैं या बाहर के निकल रहे हैं। तो अभी मैंने इनको 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद जो है ये पूरा सत्यापन करके मुझे ला के देंगे और जिसका सत्यापन नहीं होगा तो वो टुक-टुक हमारे खटीमा शहर में नहीं चलेगा। मसूरी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वाधान में अंबेडकर चौक पर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि बाबा अंबेडकर ने समाज को एक सूत्र में बांधा और ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी वर्गों और जातियों के अधिकार सुरक्षित हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और भाजपा नेता आर्यन देव उनियाल ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा और संगठित रहने का संदेश दिया और विपरीत परिस्थितियों में देश को संविधान दिया।
देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो भारत के संविधान की, समता मूलक समाज की और हमारे पूरे जो भारत की आत्मा थे। और उन्होंने शोषित, वंचित, कमज़ोर लोगों की आवाज़ देने का काम किया। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने समान अधिकार, जिसने समानता और बंधुत्व की बात करी। और आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि, और संकल्प दोहराना चाहिए कि हम उनके विचार और उनकी आत्मा को ज़िंदा रखें। हम भारत की संस्कृति, हम भारत की जो भावना है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, सोशल इनजस्टिस को हटाने की, वो ज़िंदा रखें और हम आगे बढ़े, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि संविधान हमें इतना सशक्त दिया गया था संविधान निर्माताओं ने कि वो आज भी फूल रहा है, आज भी प्रफुल्लित है। आज जो है पुण्यतिथि है, जिसको कि पूरा देश जो है परिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी रूप में आज मसूरी में समिति के माध्यम से यहाँ पर जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। पूरा देश और दुनिया इसको बड़े धूमधाम के साथ और बड़े भव्य स्वरूप के साथ जो है मना रहा है, क्योंकि वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जो उनकी एक सोच थी कि कैसे दलित समाज, महिला समाज, जिनको कि समाज में कि कोई पूछता नहीं है, उसको कैसे उठाने का उन्होंने कार्य किया। और क्या क्या उनके साथ जो है बचपन से लेके क्या क्या यातनाएं उनके साथ हुई, क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया दलित समाज की वजह से, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि एक गरीब परिवार था। पर लेकिन अगर आज उनकी उपलब्धियां देखेंगे, वो उनकी उपाधियां देखेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे जो करोड़पति घर के भी थे उनके पास इतनी उपाधियां नहीं है। डॉक्टरेट 2-3 सब्जेक्ट में अमेरिका पढ़ना, इंग्लैंड पढ़ना, इस तरह से उन्होंने इस देश के लिए वो किया है। और बाद में जब इस देश की आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद जो है इस देश को जो चलना था वो संविधान के उससे चलना था, दायरे में चलना था। और संविधान का उन्होंने निर्माण किया और संविधान समिति के बहुत सम्मानित अध्यक्ष थे। बागेश्वर जनपद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पार्टी कार्यालय पहुंचते ही सीएम धामी का फूलों की वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने कहा कि इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों से संवाद किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग नियमों के तहत SIR की तैयारी की जा रही है, जो वर्तमान परिस्थितियों में देश की आवश्यकता है। वोटर लिस्ट में आई शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। सरकारों की कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोक्रेसी को खराब नहीं होने देंगे। लोकतंत्र के मूल स्तंभ को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसलिए हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान जो हमने चलाया है उसके लिए अभी तक 10,000 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है, क्योंकि पहले के समय में ना कहीं भी सरकारी जमीन दिखती वहीं कब्जा करना शुरू कर देते। धार्मिक चीज़ों की आड़ लेकर वहाँ पर जो है कुछ कोई स्ट्रक्चर बना, तमाम ज़मीनें इस प्रकार से अतिक्रमण की हैं। और अभी कोई बहाना बना के कहीं पर किराया थोड़ा ज़्यादा देकर, जहाँ किराया 500 होता है उसको 2500 कर देते हैं, 2500 जहाँ होता है 5000। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर एक संगठन के तहत डेमोक्रेसी को खराब करने का काम किया है। अब हमने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और जो लोग भी इसमें भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।